जी हाँ। मैं बिल्कुल ये हफ्ता कैसा रहेगा ये तो बयान करूंगा, लेकिन थोड़ा सा फ़लसफ़ा, जितने आपने ट्रेड्स बताए हैं ये इतने उम्दा हैं एरीज़ के लिए कि अगर वो इन सब सलाहियतों को समझ जाएं तो उन्हें किसी भी और चीज़ की बाहर से सपोर्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर ये सब क्वालिटियाँ हैं और ऑब्वियसली हैं तो ये सब उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये फ़लसफ़ा है कि भाई एरीज़, यू आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू आर फुल ऑफ डिसिप्लिन, यू आर फुल ऑफ डू समथिंग, जो कुछ करना। कॉन्फिडेंस। जब सब आपके अंदर मौजूद है तो अब आपको सिर्फ बाहर से दो चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए आप वर्क कर लिया करें। बाहर से दो चीज़ों की क्या ज़रूरत है? एक तो आपको वक्त की सपोर्ट चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में ज़रा फसलें बाहर चलती रहे, वो भी मुयस्सर है, तो ये दूसरा एक तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल सेक्टर, जहाँ से लक उठती है, जहाँ से ब्लेसिंग्स उठती हैं, जहाँ से इंसान के अंदर वो जो अनहोनियाँ होने का मामला होता है वो थोड़ा थम जाता है। उसके लिए मजहबी जो जोश और जज्बा है वो दरकार होता है, तो उससे वो रूहानी पहलू भी क्लियर हो जाएंगे। तो दो चीज़ें बाहर से चाहिए, वक्त और रूहानियत, और बाकी सारी चीज़ें अंदर ही हैं उनके, वो सारी उनकी क्वालिटियाँ उनके अंदर हैं। मेरे एतबार से इसी से ही उनकी ज़िंदगी बेहतर चल जाती है। लेकिन इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन क्योंकि देना हमारी ड्यूटीज़ में से है, वो थोड़ी सी बयान कर देता हूँ। एरीज़ को मरकरी की सपोर्ट है, जुपिटर की सपोर्ट है, यूरेनस की सपोर्ट हासिल नहीं है। यूरेनस इज़ इन नेगेटिव फॉर्म एट द मोमेंट। अच्छा। यूरेनस के नेगेटिव होने से अपॉर्चुनिटी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। सो अब सिर्फ उन्हें इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन ये है कि वो अपने मौक़ों को ज़ाया ना करें। इस वक्त मौक़ों की मिकदार कोई कई 100 नहीं होंगे, मौक़े बस 2-4 ही होंगे। अगर आंखें खुली होंगी, सलाहियतों पर गौर होगा, डिसिप्लिन होंगे, वसाइल अपने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे होंगे तो कामयाब, नहीं तो उलझे हुए। बिल्कुल सही और है। फिर मून साइन, वो मैं खुद भी ये जिक्र करना चाह रहा था कि पहले दिलजोई तो कर लो, बाद में उस कुछ इशू वाली बात बने। नहीं, पहले अगर कड़वी चीज़ खा ली जाए और बाद में मीठा खा लिया जाए तो वो टेस्ट बराबर हो जाता है। और अगर पहले मीठा खा के बड़ी मज़ेदार कोई चीज़ खा के एंड पे कड़वी चीज़ खा ली जाए तो फिर मज़ा ख़राब है। बात ये भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि पहले तंदुरुस्त हुआ जाए, बाद में बीमारी ली जाए, या पहले बीमार हो जाए चले। खैर एक बात मैं जो क्लियर कर दूं, ये अंडा और मुर्गी की कहानी हम बाद में बताएंगे। मामला ये है कि मून साइन इस वक्त इमोशंस प्रोड्यूस कर रहा है, अपॉर्चुनिटी का सितारा उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इन इमोशंस का ज़्यादातर ताल्लुक ख्वाहिश से रिलेटेड होगा, ख्वाहिश बढ़ती जाएगी। अब अगर तो ख्वाहिश इस तरह की है कि जिसको वो अपने वसाइल में, अपनी सलाहियतों में रहते हुए पूरा कर रहे हैं, वो वसाइल तो उनकी करेज बन जाएगी। उस वसाइल की वजह से, उस ख्वाहिश की वजह से वो अपने अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। लेकिन जो दीगर ख्वाहिशात हैं जिसको वो अपनी ज़ात से, अपनी सलाहियतों से, अपने वसाइल से पूरा नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो वो अपने वसाइल से पूरा नहीं कर सकते? वो है लाइफ पार्टनरशिप सेक्टर। लाइफ पार्टनरशिप सेक्टर में ये वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि अगर दोस्ती, अगर मोहब्बत का इजहार, अगर रिश्ता या अज़दवाज की कोशिश की जाएगी तो रिस्पांस बड़ा कूल सा मिलेगा। ओके। लिहाजा इसको अभी इस हफ्ते भी रोका जाए और अगले हफ्ते भी रोका जाए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा कूल सा मतलब कि ठंडा रिस्पांस। अच्छा, मैंने कहा कोई अंग्रेजी वाला कह रहे हैं फुल कूल सा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। ओके। अच्छा, ये बहुत ठंडा रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि ये वो जज्बात का, एहसासात का कुछ इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला मून के करीब आने से। अलबत्ता जो ज़ाती ख्वाहिश है उसमें बूम आएगा, उसमें ख्वाहिश बढ़ जाएगी, और उसमें मोहब्बत के जो जज्बात हैं उसमें भी इजाफा होगा, ब्यूटी लविंग नेचर में भी इजाफा होगा, लेकिन सामने वाले से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक अच्छा, अगली खबर क्या है कि वो जुपिटर जिसकी वजह से सारी चीज़ें मैग्नीफाई हो रही हैं, उसको मैं बयान कर दूं थोड़ा सा, ताकि अब वो अच्छी खबरों का भी तसलसल चल जाए। उसके बाद टॉरस के बारे में बताते हैं। जुपिटर इस वक्त पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घर को फ़ायदा दे रहा है इनके लिए। फर्स्ट हाउस के एडवांटेज से शख्सियत बावकार होगी, गॉड गिफ्ट्स जो हैं वो रीफ्रेश हो जाएंगे। उसके अलावा अपने अंदर तब्दीलियां लाने के लिए जो कोशिशें की जा सकती हैं वो बहुत फर्मली वो तब्दीली ला सकेंगे। सेकंड हाउस के एडवांटेजेस में विरासती मसाइल का सलूशन मिल सकता है। रुपए पैसे की ख़राबी के मामलात जो फैमिली में उलझ गए हों, बिज़नेस में नहीं, जो सेकंड हाउस होता है ये फैमिली के माशी मामलात से रिलेटेड होता है। फैमिली के माशी मामलात में अगर कोई मसाइल बढ़ गए थे तो उम्मीद है इस हफ्ते सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब से रिलेटेड है, नाराज़गियों का खात्मा, इनकी शख्सियत का बावकार होना दूसरों के काम आ सकेगा, इनकी सिफारिश फैमिली पूरी के लिए काम आ सकेगी, या इनकी जद्दोजहद पूरी फैमिली के लिए मॉरली सपोर्ट करेगी। एंड फोर्थ हाउस का एडवांटेज स्टूडेंट्स एरीज़ को मिलेगा, जिसकी वजह से उन्हें
अपनी परफॉर्मेंसेस, अपनी तदरीसी सरगर्मियों की परफॉर्मेंस में रिवॉर्ड्स इन्हेंस होकर मिलेंगे। अगर वो पहले यही सब कुछ करके 50% या 52% फ़ायदा उठाते थे, जुपिटर की इस सपोर्ट से वो फ़ायदा 70 के पेटे में चले जाएगा, 70% या 80%, 20-22% एक्स्ट्रा एडवांटेजेस के चांसेस हैं इन एजुकेशनल सेक्टर, सीखने या सिखाने के हर ही फैक्टर में। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे एरीज जो सिर्फ मैट्रिक कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो। सीखने का कोई भी अमल एरीज चल रहा है, एरीज में चल रहा है, चाहे वो मौसीकी सीखना है, चाहे वो अदरवाइज़ कोई फैशन डिज़ाइनिंग, जहाँ भी सीखने का अमल चल रहा है वहाँ ये चीज़ इजाफा कर देगी। बिल्कुल सही। अच्छा, सेहत के मामलात इनके मीडियम चल रहे हैं। कोई पॉजिटिव स्टार इस वक्त सेहत के हाउस में सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही कोई नेगेटिव स्टार सेहत के घर में कोई डैमेज दे रहा है। और ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्स इज़ फाइन बट ऑन एवरेज एक्टिविटी। अगर मार्स फाइन हो तो ट्रैवलिंग की जा सकती है, बट विद सम एफर्ट्स, अच्छा ईजीली अवेलेबल नहीं होती।